अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुल मुस्तफ़ा और आज हम बात करेंगे कि टीचर्स अपनी ऑनलाइन छुट्टियां कौन कौन सी ले सकते हैं और हेड टीचर को छुट्टियां अप्रूव करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमारे ऑनलाइन अकाउंट में अर्नड लीव, मेडिकल लीव, मैटरनिटी लीव, इद्दत लीव, हज उम्रा लीव, हर किस्म की छुट्टियों को अब ऑनलाइन कर दिया है। तो अब जैसे ही ये अपडेट आई है तो अब हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अपनी छुट्टियां अप्लाई करेंगे, हेड टीचर किस तरह से हमारी छुट्टियों को अप्रूव करेंगे और हेड टीचर को किन बातों का ख़ास तौर पे ख्याल करना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि छुट्टी जो होती है वो कौन कौन अप्रूव कर सकते हैं। जो हेड टीचर्स होते हैं, जो स्कूल के टीचर्स होते हैं, उनकी हेड मास्टर से अप्रूव करते हैं। एचएस से हाई स्कूल के जो टीचर्स होते हैं और हाई स्कूल के जो हेड मास्टर्स होते हैं उनकी डीओ सेकेंडरी अथॉरिटी होते हैं। एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स जो होते हैं उनके हेड टीचर यानी कि एसएसटी जो होते हैं, और जो एलिमेंट्री स्कूल के हेड टीचर होते हैं या एसएसटी होते हैं तो डीडीओज उनकी सेकेंडरी जो होते हैं वो अप्रूव करते हैं। पीएसटी टीचर्स जो होते हैं उनकी हेड टीचर्स अप्रूव करते हैं और पीएसटी जो हेड होते हैं उनकी एईओ अप्रूव करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ लीव होती कितनी है। जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है तस्वीर के अंदर कि पहली एक कैजुअल लीव होती है, 25 डेज़ होते हैं एक ईयर के अंदर, और आप जो है वो 10 दिन की छुट्टी एट अ टाइम डीडीओ से अपने ले सकते हैं। उसके बाद 15 दिन की जो छुट्टी होती है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 10 से ज़्यादा होगी तो 15 दिन की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देती है। उसके बाद जो अर्नड लीव होती है वो आप किस तरह से लेते हैं। अर्नड लीव के लिए 120 दिन होते हैं, यानी 1/12 के फार्मूले के तहत 12 आफ्टर 10 जो होता है years of service, you will earn a bonus of 120 days after your service of more than 16 days. So you can take earn leave without medical certificate, but they will be excluded from your bonus. You can also take leaves of 180 days, 180 दिन के भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये कंडीशंस अप्लाई होंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव्स होती है, अगर आपकी सर्विस 5 साल हो चुकी है तो यू कैन टेक 2 years लीव, यू कैन अप्लाई फॉर EOL but without pay and they will be deducted from your total service. स्पेशल लीव नॉट डिटेक्टेड फ्रॉम योर बोनस होती है। मैटरनिटी लीव है जो 90 डेज़ तक होती है फीमेल के लिए, और वो इंटायर लाइफ में जो है 2 दफ़ा ले सकती हैं। पैटर्निटी लीव 15 दिन की होती है। हज लीव, एक्स पाकिस्तान लीव 40 डेज़ की होती है। इद्दत लीव जो होती है 130 डेज़ वंस इन सर्विस विद पे फॉर फीमेल्स होती है। उसके बाद जो सिक लीव है वो 90 डेज़ विद मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ आप ले सकते हैं। हॉस्पिटल लीव आप 6 महीने से बीमार है, अगर 6 मंथ इन केस यू मेट विद एनी एक्सीडेंट तो आप ले सकते हैं। हाफ पे लीव जो होती है, इफ़ यू वांट टू टेक मोर देन ई लीव यू कैन, बट ऑन हाफ पे। स्टडी लीव जो होती है यू कैन अप्लाई फॉर इट आफ्टर यू बिकम परमानेंट टिल कंप्लीशन ऑफ कोर्स विद बेसिक पे, नॉर्मली 2 years की होती है। तो ये कुछ छुट्टियां थी जो मैं आपको बता रहा था कि आप किस किस टाइप की छुट्टियां आपकी होती हैं, आपको आइडिया होना चाहिए। अब हम आते हैं हमारे अकाउंट की तरफ। हम देखते हैं कि अगर हम छुट्टी लेना चाहते हैं तो हम किस तरह अप्लाई करेंगे। SCDHR की जैसे ही हम वेबसाइट पे आते हैं, SCDHR की वेबसाइट पे आएंगे, अपनी आप प्रोफाइल खोलेंगे तो आप देखेंगे नीचे नीचे होगा, आप छुट्टियों का तरीका पहले से जानते हैं। लीव रिक्वेस्ट पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो लीव रिक्वेस्ट के बाद हमारे सामने जो लीव की लिस्ट आती है, अब आप देखेंगे, अब ये ख़ुद आपको गाइड करेगी एप्लीकेशन। कैजुअल लीव टोटल अवेलेबल 25, टोटल अवेल्ड कितनी आप ले चुके हैं, कितनी बाकी बच रही हैं। कैजुअल लीव आपने लेनी है तो इस टेबल को आप देखेंगे, पर ईयर अपडेट होगी ये। अच्छा, अगर आपने अर्नड लीव लेनी है तो टोटल अवेलेबल 48 है। अवेल्ड कितनी आप कर चुके हैं, क्योंकि कोई नहीं ले चुके, 0 है, 48 आप ले सकते हैं। और लीव अपडेट टाइप क्या है, पर ईयर अपडेट, 1 साल में। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव देख लें आपके 18-25 आप कर सकते हैं इन होल सर्विस। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो लीव है वो आप पूरी सर्विस में जो है वो सिर्फ इतनी ही कर सकते हैं। अगर आप स्टडी लीव लेना चाहते हैं तो वो 1095 आप ले सकते हैं होल सर्विस में एक ही बार। मेडिकल लीव जो है आप 180 डेज़ की ले सकते हैं, पर ईयर अपडेट, हर साल आप इसको अप्लाई कर सकते हैं मेडिकल कंडीशंस के साथ। मैटरनिटी लीव जो होती है 270 आप ले सकते हैं टोटल इन होल सर्विस, ये सिर्फ फीमेल ले सकती हैं। पैटर्निटी लीव जो है वो 30 हैं आपके पास, और ये पूरी सर्विस में, आपकी पूरी सर्विस में सिर्फ आप 30 ले सकते हैं, मेल लेंगे ये। इद्दत लीव जो है वो 130 दिन की होगी और ये होल सर्विस में होगी।
उम्रा लीव जो है ये टोटल अवेलेबल 15 है, तो ये पूरी सर्विस में होंगी। और LPR लीव इनकैशमेंट की जो होती है, जब आप रिटायर हो रहे होते हो, तो वो 730 हैं पूरी सर्विस के दौरान में। एक्स पाकिस्तान लीव 1825 और ये पूरी सर्विस में एक बार आप ले सकते हैं। हज लीव 45 होती हैं और ये पूरी सर्विस में आप ले सकते हो। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, ये डिटेल होगी ऊपर। जैसे ही आप अप्लाई करोगे कि आप कौन सी लीव लेना चाहते हो, सबसे पहले लीव एप्लीकेशन में आप जानते हो कि ये आपका राइट नहीं होता, ये ऑफिसर पे होता है कि वो हमदर्दी की बुनियाद पे आपको छुट्टियां देता है, लेकिन वो सिर्फ सी लीव के लिए होता है। बाकी जो छुट्टियां होती हैं आपका हक होती हैं, आप विदाउट पे लेते हो, या मेडिकल होती है, या पेटर्निटी होती है, मेटर्निटी होती है, तो वो आपको यहाँ से अब आप अप्लाई कर सकते हो। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसका हमने अभी जिक्र किया था, वो इस पे एक्शन लेंगे। अब देखें कैजुअल लीव, पहले ये हमसे सिर्फ जब हम इस पे टिक करते थे तो ये कैजुअल लीव ही होता था, इसके अलावा और कोई छुट्टी हम अप्लाई नहीं कर सकते थे। अब एक नई अपडेट आई है, उसमें देखें आप कैजुअल लीव जो हम साल में 25 लेते हैं छुट्टियाँ, हर महीने में 2 छुट्टियाँ लेते हैं। अर्नड लीव है, ये हमारा हक होता है, आप जितनी भी चाहें ले सकते हैं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव्स हैं, स्टडी लीव्स हैं, मेडिकल लीव्स हैं, मैटरनिटी, पैटर्निटी अभी हमने डिस्कस किया, इद्दत लीव, उम्रा लीव, हज लीव, LPR लीव इनकैशमेंट है, और एक्स पाकिस्तान लीव। ये तमाम छुट्टियां आप अप्लाई कर सकते हैं। आप सिंपली जो है किसी भी छुट्टी के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने अर्न लीव पे किया। अच्छा, टाइप कौन सी है, विद फुल पे आप छुट्टी करना चाह रहे हैं, हाफ़ पे करना चाह रहे हैं, या विद फुल एंड हाफ़ पे करना चाह रहे हैं। तो ये कंडीशन, जब आप छुट्टियों की आपको कंडीशंस पता होंगी ना कि आप कौन सी छुट्टी जो अप्लाई करने वाले हो, तो उसकी गवर्नमेंट के रूल्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे कि कौन सी आप करना चाह रहे हो। अच्छा, बिलफ़र्ज़ मैं यहाँ इसको फुल पे के साथ करना चाहता हूँ। फ्राम डेट कहाँ से कब तक ये आप सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सी डेट्स हैं, डेज़ कितने हैं, पर्पस ऑफ लीव क्या है। तो वो ज़ाहिर है जब हम मैटरनिटी है, पैटर्निटी है, मेडिकल है, तो वो हम उसका पर्पस यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आई विल रिपोर्ट बैक, जितनी छुट्टियाँ होंगी उसके अगले दिन आपकी हाज़िरी होगी, यहाँ लिखोगे आप। इन अटैचमेंट जो है यहाँ पे चूज़ फाइल करनी है। तो जब आप कोई छुट्टी अप्लाई कर रहे हो, अर्नड है, या क्योंकि अर्नड का भी एक फॉर्म होता है, फिर आप मेडिकल कर रहे हो या एक्स पाकिस्तान कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो उसका प्रूफ लगाना होगा। वो जो एक फॉर्म होगा, फॉर्म फिल करके हम यहाँ पे उसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद हम जैसे ही प्रोसेस करेंगे तो ये छुट्टी आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट में चली आएगी। अगर आप टीचर हैं, प्राइमरी टीचर हैं, तो आपके हेड टीचर के पास, हमने अभी डिस्कस किया था। हेड टीचर हैं तो AEO के पास, और अगर आप एलिमेंट्री या सेकेंडरी हैं तो आपके DDOs के पास, जो कॉम्पिटेंट आपकी अथॉरिटी होती है उनके पास आपकी छुट्टियाँ मूव होंगी। ये भी याद रखिएगा कि जब भी हम छुट्टियाँ देते हैं, प्राइमरी टीचर्स जिस तरह जानते हैं कि आप 2 छुट्टियाँ अप्लाई करते हैं तो 2 छुट्टियाँ, 3 छुट्टियाँ आपकी हेड अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद 10 तक जो छुट्टियाँ होती हैं, 10 से ज़्यादा जैसे छुट्टियाँ मूव होंगी ना, 15 छुट्टी, 11, 12, 13, ये वाली 10 से ज़्यादा जैसे ही छुट्टियाँ होती हैं तो ये DDO की मंजूरी से होता है। आप बग़ैर DDO अथॉरिटी के, यानी आप अपने डेप्टी से पूछे बगैर, AEO से पूछे बगैर आप ये छुट्टियां अलाउ नहीं करेंगे। 10 से कम जो है 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, वो उनके अकाउंट से डिडक्ट होती जाएंगी। और जैसे ही अगर कोई टीचर ज़्यादा ले लेता है, छुट्टियां उसकी ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर वो सी लीव नहीं ले सकता। इसी तरह जो बाकी हैं उनके भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। प्रोसेस आपने देख लिया कि इस तरह से चीज़ें जो है वो वर्कआउट करती हैं। ये मैंने आपको छुट्टियों का बता दिया था कि वो विद फुल पे है, हाफ़ पे है, किस तरह से है, इसको आप देख लेंगे। इसके अलावा कुछ अपडेटेड जो छुट्टियां हैं उनके बारे में जो रूल्स होते हैं, लीव रूल्स होते हैं कि आप कौन सी छुट्टी, 90-80 के रूल्स हम चलते रहते हैं हमारी सर्विस में, तो ये अपग्रेड भी होते रहते हैं। तो कौन सी छुट्टियां आप किस वक्त कर सकते हैं, उनकी मुकम्मल डिटेल होती है। एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट हम बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा, वरना आप ख़ुद देख लेंगे। ये एक छोटा सा तरीक़ाकार था कि कौन कौन सी छुट्टियाँ हैं, कौन कौन सी आप छुट्टियाँ अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ लेके हाजिर होता रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।